पर आवर इन स्टिल वाटर इफ द रिवर इज फ्लोइंग एट 4.5 किलोमीटर पर आवर। एक आदमी शांत जल में 10 की स्पीड से नाव चला सकता है, एक्स का मान दिया है 10। नदी 4.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बह रही है, ये करंट की स्पीड दी है वाई। तो नदी को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में और वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है भाई, आदमी को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में और फिर लौट के वापस यहीं आने में 2 घंटे का समय लगता है टोटल टाइम। तो आपसे पूछा है एट व्हाट डिस्टेंस इज द प्लेस लोकेटेड, वो जगह कितनी दूरी पर है। ध्यान से सुनो मेरे प्यारे, जैसे एक आदमी पॉइंट ए से बी तक जाता है, जहां सी बात है अगर कोई आदमी डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस अपस्ट्रीम आएगा, अगर कोई आदमी डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस अपस्ट्रीम आएगा कि नहीं। अब मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है कि अगर कोई आदमी ए से बी तक S1 की डिस्टेंस से जाता है और वापस S2 की स्पीड से आता है, S2 की स्पीड से, और जाने और आने में टोटल टाइम टी लगता है, टोटल समय जाने और आने में टी लगता है मेरे प्यारे भाई, टोटल समय टी लगता है। तो जो डिस्टेंस होगी मेरे प्यारे AB वो क्या होगी मेरे प्यारे भाई, बताओ। S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी होगी। बताओ याद है किसी को कि सब भूल गए, याद है किसी को कि भूल गए। डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। या तो आप रेशो से करो या तो आप टाइम निकालो। ठीक है जी, ओके सर। या तो आप जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स स्पीड आपको दी हुई, स्पीड का रिवर्स करके टाइम दिया हुआ है, टोटल टाइम दिया हुआ है, वहां से आप टाइम निकालो, या फिर आप ये कंसेप्ट का इस्तेमाल करो, एक स्टेप में आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? याद है कि सब भूल भाल गए? याद है करवाया था मैंने पहली शीट में कि एक आदमी घर से स्कूल जाता है, फिर स्कूल से घर वापस आता है, जाने आने में टोटल टाइम टी लगा। तो भाई डिस्टेंस क्या होगी, S1 इंटू S2 अपॉन S1 प्लस S2 इंटू टी। अब जाहिर सी बात है अगर एक आदमी डाउनस्ट्रीम जाएगा तो वापस अपस्ट्रीम आएगा, अपस्ट्रीम जाएगा तो डाउनस्ट्रीम आएगा। अगर नाव की स्टिल वाटर में स्पीड 10 है, करंट की स्पीड 4.5 है, तो जाएगा किस स्पीड से, डाउनस्ट्रीम। 10 प्लस 4.5 14.5 है, वापस किस स्पीड से आएगा। ठीक है, अब साउंड आ रही है? हाँ जी अब साउंड आ रही है, सेल डाउन हो गए थे। हाँ जी, S1 की जगह 14.5, S2 5.5, डाउनस्ट्रीम स्ट्रीम वापस है 10 प्लस 4.5 14.5 और वापस x माइनस 10 माइनस 4.5 5 की स्पीड से। तो S1 गुणा S2 अपॉन S1 प्लस S2, 14.5 में 5.5 जोड़ेंगे 20 आएगा। आने जाने में टोटल समय कितना लगा, 2 घंटे। 2 से 20 कट गया 10 बार। अब 14.5, 5.5 को 10 से भाग देंगे 0.55। अब 14.5 को 0.55 से गुणा करना कोई आसान काम तो है नहीं, कैसे जल्दी गुणा करोगे। 0.55 को ब्रेक करके लिखो, 0.5 और 0.05। 0.5 होता है आधा, देखो 0.5 को 10 से भाग देने पर ही 0.05 आता है। तो 14.5 का आधा ये हो गया, 14 का आधा 7, 0.5 का 0.25, 0.5 से गुणा हो गई। अब 0.5 की वैल्यू है 0.05 क्या आएगा, इसका भी बटे 10, 7.25 को भी 10 से भाग देंगे तो 0.725, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 7.975 आ गया, जो होता है अप्रॉक्स में 7.98 किलोमीटर। सर 11 का मल्टीपल क्यों नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आंसर यहाँ पे एग्जैक्ट है नहीं, आंसर यहाँ पे अप्रॉक्स है। और जब